हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के ओपन मैनेज के बारे में कि पाई नेटवर्क की आप सभी को लॉन्चिंग कब देखने को मिलेगी। इसके रिलेटेड आर्टिकल आ चुका है, प्रॉपर मंथ आपको पता लगने वाला है और उसके साथ कुछ टेक्निकल अपडेट्स है उसको भी हम कवर करने वाले हैं और पाई नेटवर्क के फ्यूचर एंड ग्रोथ के बारे में आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको पता चलेगा और अभी मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। सारी चीजें हम कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है, इफ 20,000 पीपल्स वॉलेट एड्रेसिंग आर माइग्रेटेड टू द मैनेज इन वन डे। अभी हाल फिलहाल के अंदर वापस से स्टार्ट हो चुका है वॉलेट का माइग्रेशन वगैरह, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक दिन के अंदर 22,000 के आसपास हुआ है। तो आप सब बताओ कि कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है, ये पूरा माइग्रेट होने में। एंड गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है, इस ट्रेडिंग विद पाई वर्चुअल करेंसी या वायलेशन ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो अभी हाल फिलहाल के अंदर बाइंग एंड सेलिंग चल रही है और इसके रिलेटेड प्रॉपर एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया है वियतनाम के थ्रू। जैसा कि आप देख पाओगे वियतनाम कंट्री के अंदर ये किया गया है। क्या ये लीगल है या इलीगल है, इसके रिलेटेड बात की जा रही है। तो आप अपना जो भी सुझाव हो सकता है आप यहाँ पे डिलीवर कर सकते हो। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे लिखा गया है, नोटिस the new version of Pi browser is finally available for Android and iOS system। तो अभी जो न्यू वर्जन है पाई ब्राउजर का वो फाइनली आ चुका है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी और आईफोन यूजर्स के लिए जो कि iOS यूज करते हैं। नाउ यू कैन गो गूगल स्टोर एंड अदर चैनल्स टू अपडेट योर पाई ब्राउजर। तो सिंपली आप जाके अपना अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अब आप सभी को वेब 3 का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और इस टाइप का अपडेट का कुछ ऑप्शन आप सभी के सामने आएगा, जाके इसको आप अपडेट कर सकते हो। और ये जो नई नई चीजें हैं इसके अंदर वो सारी अपडेट कर दी जाएंगी टाइम टू टाइम। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि डोरिस इन पाई की तरफ से आ चुका है। ये भी पाई नेटवर्क की मेंबर है, इन्होंने भी बहुत सारी फुटेज पोस्ट करी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पाई नेटवर्क के जो बार्टर सिस्टम्स है अलग अलग लोकेशंस के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं और वापस से ये आपको बढ़ते हुए देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पे आप पाई कॉइन के बदले जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स है, चाहे नेसेसरी आइटम्स है चाहे एक्सपेंसिव आइटम्स है, तो हर कंट्री में अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही इन्होंने अपना वैल्यूएशन रख रखा है। किसी कंट्री के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलता है, किसी कंट्री के अंदर आपको कम देखने को मिलता है, किसी कंट्री के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, तो किसी कंट्री के अंदर उसी जगह पे आपको कम भी देखने को मिलता है। तो ये डिफर करता है कि आप कौन से बायर एंड सेलर के बीच में हो और कौन बार्टर सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक इसका ऑफिशियल कोई भी वैल्यूएशन नहीं आया है। और उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे मतलब कि अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को भी स्प्रेड किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ पे अभी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं चाइना के अंदर, जहाँ पे जीसीबी को सपोर्ट किया जा रहा है और उसके साथ वेब 3 कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। एनएफटी, मेटावर्स, गेमिंग, डाउ, जितनी भी अदर टाइप ऑफ क्रिप्टो के अंदर चीजें होती हैं, स्पेशली पाई के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो प्रॉपर तरीके से अभी हमें इवेंट्स वगैरह भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप फुटेज के अंदर देख पा रहे हो, ठीक है। और अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात करने वाले सनडाओ मॉल के बारे में, ठीक है। तो पाई नेटवर्क के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी धीरे धीरे करके और भी नए नए ओपन हो रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है, प्लीज पे अटेंशन, दे ऑल्सो हैव पार्शियल फिएट पेमेंट्स, पार्शली पाई पेमेंट। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को बाय करते हो, जैसे कि मान के चलो आपने फोन बाय किया या कुछ भी बाय करा, तो उसके अंदर 50% आपको पाई के कॉइन में पेमेंट करनी होगी और 50% आपको फिएट करेंसी में पेमेंट करनी होगी जिस कंट्री में आप रहते हो, ठीक है। तो ये चीज अभी चल रही है और कहीं पे 100% भी है। तो ये लोगों के अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है लिस्टेड होता हुआ। बट हर तरीके से आपको मैं बताऊं, जो प्रोडक्ट्स आप Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे देख पाते हो, ये तभी आप अच्छे तरीके से देख पाओगे जब ये ऑफिशियली पाई नेटवर्क लॉन्च होगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद हमें उसकी ऑफिशियल वैल्यू वगैरह भी पता लग जाएगी कि क्या वैल्यूज चल रही है। और यहाँ पर भी आप देखोगे किस तरीके से रोड साइड पे भी पाई नेटवर्क के पाइनेस इस चीज का सेलिब्रेशंस वगैरह कर रहे हैं। गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है, पाई नेटवर्क सेट टू ट्रांसफॉर्म दी क्रिप्टो लैंडस्केप, 10 रीजंस व्हाई इट्स ओपन मैनेज लॉन्च इन मार्च इज अ गेम चेंजर। यहाँ पे बात की जा रही है कि पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वो आप सभी को मार्च के महीने के अंदर देखने को मिल सकती है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो। और ये एक गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि पाई नेटवर्क की
किसी एक फील्ड में काम नहीं कर रहा, वो हर एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहा है। चाहे हम बात करें टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, हर जगह से आपको इसका फ़ैन बेस या एडवर्टाइजमेंट लेवल पे या कुछ भी क्रिएटिविटी देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी के बीच में 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जा रही है और ये समझना आप सबके लिए भी ज़रूरी है। फर्स्ट है कम्युनिटी ग्रोथ एंड एंगेजमेंट। इसमें सिंपल है कि आपको पता है कि पाई नेटवर्क 2019 के अंदर आया था। स्टार्टिंग में उसने 1 लाख जो फॉलोअर्स थे कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट करे, कुछ महीनों के अंदर कंप्लीट करे। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके लोगों को इसके बारे में पता लगना स्टार्ट हो चुका था। फिर धीरे धीरे करके आज आपको पता है कि कितनी पावरफुल इसकी ग्रोथ है। और इसको जो भी लोग प्रमोट करते हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, नॉर्मल जो पायनियर्स है वही इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, चाहे इंडिया में, कोरिया में, यूएसए में या किसी भी कंट्री के अंदर। इसी वजह से इनका एंगेजमेंट भी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। 100 मिलियन से ऊपर इसकी फैन फॉलोइंग है, मतलब 100 मिलियन से ऊपर लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। 40-50 मिलियन के आसपास लोग इसको डेली बेसिस पे माइंड करते हैं या कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। सेकंड है एनहेंस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ये किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी ज्वाइन करना सोचेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसका फ्यूचर नहीं दिख पा रहा, उसको लगता है कि ये रियल नहीं है। और इसीलिए कंपनीज जो भी होती हैं अपने आप को प्रूफ करती रहती हैं। और पाई नेटवर्क भी आप सभी के बीच में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी दिखाता है कि अभी हमने टेक्निकली कितनी चीज़ें कंप्लीट करी हैं, केवाईसी को लेके, वॉलेट क्रिएशंस को लेके या अदर चीज़ों को लेके। ठीक है, और इसी वजह से जो मैक्सिमम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज स्टेबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो फ्यूचर है वो कहाँ तक है। अगर उसके प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं या बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो कोई भी लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोचता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप सभी को फ्यूचर नहीं दिखता। ठीक है, और इस चीज़ की यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। और इसी वजह से इसका जो वॉल्यूम है डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस का, वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग इस चीज़ पे भरोसा करते हैं। फोर्थ है रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के अंदर आप सभी को पता है कि अभी पाई के कॉइन के बिहाफ पे आप कोई भी चीज़ को बुक कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और ये चाहे नेसेसरी हो चाहे वो आपको एक्सपेंसिव दिखे, हर जगह पे आपको ये वैलिड होता हुआ देखने को मिलता है। और पाई नेटवर्क के डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी है, और ये किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर पाई नेटवर्क नहीं है, हर कंट्री के अंदर है। चाहे किसी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ उतनी अच्छी क्यों ना हो, चाहे किसी की इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत ही बेकार क्यों ना हो, हर जगह पे आपको ये देखने को मिलता है। और इसी वजह से इसको लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री की माइंड की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। और यहाँ पे पहली बात तो सीखने के लिए मिल रहा है, और आपको अगर वेब3, मेटावर्स, गेमिंग, क्रिप्टो इन सभी की नॉलेज है तो आप पाई से क्या किसी भी क्रिप्टो करेंसी से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कहीं से भी अच्छा पैसा नहीं निकाल पाओगे। 1-2 बार के लिए आप मान लो कमा लोगे किसी से टिप लेके कि हाँ इस वाले शेयर में लगा दो या इस वाले क्रिप्टो को बाय कर लो, बट आपको पता है कि किस्मत 1 बार 2 बार काम करती है, बार बार काम नहीं करती। तो इसके बारे में आप अच्छे से बेहतर समझ पाओगे। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये बेसिकली एक गैम्बलिंग होती है क्रिप्टो या शेयर मार्केट। तो गाइस ये गैम्बलिंग नहीं होती। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपने कंपनीज़ को रिसर्च कर रखा है, आपको ये पता लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो सकती है और क्या चीज़ हमें एक तरीके से इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रखना चाहिए, तो उस हिसाब से आप कंपनी की रिसर्च करते हो एंड देन आप अपना पैसा लगाते हो, और उसके बाद आपको आउटपुट मिलता ही मिलता है, क्योंकि आपने रिसर्च कर रखी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉपर कंपनी की रिसर्च नहीं करते, वो लोग टाइम देना नहीं चाहते, बट उनको आउटपुट बहुत ज़्यादा चाहिए। और जो लोग टाइम बहुत देते हैं उनको उस हिसाब से आउटपुट भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसने 1 घंटे के अंदर इतने लाखों करोड़ों पैसे बना लिए, चाहे शेयर मार्केट से या क्रिप्टो से, कोई भी क्रिप्टो को बाय करके, बट उसके पीछे उसकी प्रॉपर रिसर्च है वो कोई नहीं दिखता। तो ये चीज़ भी आपको समझनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे 5th पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस। इसमें है थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मैकेनिज्म पाई नेटवर्क विल फर्दर डिसेंट्रलाइज इट्स नेटवर्क, गिविंग यूजर्स अ वॉइस इन इट्स फ्यूचर डायरेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि डिसेंट्रलाइज को अभी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं मिला है, जैसे कि ऑफिशियली हम बात करें, बट धीरे धीरे करके गवर्नमेंट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। जैसे इंडिया में आप अगर क्रिप्टो से पैसा बनाओगे तो 30% के आसपास आपको TDS देना पड़ता है। यूएसए में भी इसके आसपास ही है, ठीक है, और उसके साथ अलग कंट्रीज़ के अंदर भी है। और गवर्नमेंट
सपोर्ट भी कर रही है और CBDC को भी लॉन्च करा है, जिसमें पाई जैसी क्रिप्टो करेंसीज़ को भी फ्यूचर में लाया जा सकता है, ठीक है। वो तभी लाया जाएगा जब पाई नेटवर्क ऑफिशियली लॉन्च होगा और लीगल तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो कंप्लीट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर वही चीज़ें लिस्टेड होंगी जिसमें प्रॉपर सिक्योरिटी होगी, बट वहाँ पे इनकम भी आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी क्या है कि आप किसी भी क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाते हो तो वो कभी भी डूब सकता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बट अगर आप शेयर मार्केट में जाओ तो वहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर आपको जो 50 टॉप की मार्केट्स देखने को मिलती है, इसमें ये होता है कि कंपनी भागने के जो चांसेस होते हैं वो आपको ना के बराबर देखने को मिलती है, बट ये है कि आपका पैसा बहुत बढ़ भी सकता है तो बहुत डूब भी सकता है, तो दोनों चीज़ों पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 पॉइंट है डेवलपर इकोसिस्टम। इसके अंदर बताया जा रहा है द लॉन्च ऑफ ओपन मैनेज विल अट्रैक्ट डेवलपर्स टू बिल्ड इनोवेटिव एप्लीकेशंस एक्सपेंडिंग द नेटवर्क कैपेबिलिटी एंड ड्राइविंग एडॉप्शन। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से एप्लीकेशंस को बनाया जा रहा है, क्रिप्टो के रिलेटेड, नॉर्मल जो वर्क है उसके रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें हैकटन के अंदर की जा रही है, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और मार्च के स्टार्टिंग में ये फिनिश हो जाएगा। और इसके अंदर जितने भी डेवलपर्स अच्छे क्रिएटिव ऐप बनाएंगे उनको उस हिसाब से रिवॉर्ड्स वगैरह भी दिया जाएगा, और जितने पायनियर्स ने अपना सजेशंस वगैरह फीडबैक दिया है उनको भी उस हिसाब से रिवॉर्ड्स या कॉइन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। 7th पॉइंट है मार्केट कॉम्पिटनेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर आती है, जैसे कि आपको पता है कि पाई नेटवर्क फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो करेंसी बन सकता है, बट पाई नेटवर्क के भी कंपटीशन में भी बहुत सारी क्रिप्टोज होंगी उस टाइम पे जब ये लॉन्च हो जाएगा, या अभी भी हैं, ठीक है। बट फैन फॉलोइंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग तो पाई नेटवर्क की हमें अभी देखने को मिलती है, क्योंकि ये पुराना बेसिकली है। जैसे बिटकॉइन पहली माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी थी, उसी हिसाब से फ़ोन से माइन की जाने वाली जो पहली क्रिप्टो करेंसी है वो पाई नेटवर्क है। उसके बाद बाकी सब क्रिप्टो करेंसीज आई जिन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके माइनिंग करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो ये गेम चेंजर बन सकता है, बट हर जगह कंपटीशन होता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनीज थी जिन्होंने अपने हाईएस्ट प्राइस रख रखे थे, बट कुछ ऐसी कंपनीज निकल के आई जिन्होंने हाईएस्ट प्राइस नहीं रखा, बहुत कम प्राइस रखा या एवरेज प्राइस रखा, और सर्विसेज उससे ज़्यादा अच्छी देने लग गए। तो मैक्सिमम लोगों ने उसको छोड़ के, जो कि पहले से पॉपुलर थी, उसको छोड़ के दूसरी कंपनी पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि यार सेम चीज़ हम वहाँ पे पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा ही पे कर रहे हैं, बट हमें उस लेवल का कुछ नहीं मिल रहा आउटपुट, बट यहाँ पे हम कम पे कर रहे हैं और हमें आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और ये जब जियो सिम आई थी तब आपने देखा था, ठीक है। इसी वजह से आज जियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और इनकी जो कंपनी है बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे बात की जा रही है ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी तो आप सभी को पता है, जो भी चीज़ें पाई नेटवर्क शो करता है ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, जो भी डेटा होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। और 9th है रेगुलेटरी कंप्लायंस भी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर जो भी उसके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चलेंगे, तो उसके लिए कौन कौन से चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाइट पेपर के अंदर चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है, कहाँ से ये वेरीफाइड हो रखा है, ठीक है, रोड मैप में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है, वो सारी चीज़ें होती है। और इसके अंदर आखिरी चीज़ बताई जाए 10वां, जो सीजिंग द मोमेंटम। सीजिंग द मोमेंटम के अंदर क्या है, विथ मोमेंटम ऑन इट्स साइड पाई नेटवर्क कैन कैपिटलाइज ऑन कम्युनिटी एंड एसोसिएट्स टू accelerate adoption and establish itself as a prominent player in the crypto market। मतलब कि पाई नेटवर्क एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी निकल के आ सकती है जो बाकी सबको इजीली एक तरीके से बीट करके आगे निकल जाएगी, क्योंकि पाई किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में काम नहीं कर रहा है। मतलब ये P2P पे तो चल ही रहा है, जो कि पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होती है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम टाइम के अंदर हो जाएगा। अभी अगर हम इंटरनेशनल मतलब पेमेंट्स करते हैं तो हम पेपल्स वगैरह को यूज़ करते हैं या हम स्विफ्ट को यूज़ करते हैं, जिसमें कि 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि बैंकिंग का जो प्रोसेस है अपने कंट्री का, उसकी कंट्री में जिस कंट्री में पैसा जा रहा है उसमें वेरिफिकेशंस वगैरह, उसके बाद कन्वर्जन रेट, ये वो तो टाइम लगता है। बट अब क्या है कि टाइम चेंज हो रहा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है P2P का, अगर ये जल्दी से लॉन्च हो जाता है, जब भी इसका संग आ जाएगा पाई नेटवर्क के साथ, तो बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। उसके साथ पाई नेटवर्क और भी अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है, NFT, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ और भी बाकी सब चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे देखते रहते हो। जैसे कि देखते हो कि इस वाली कार को बाय कर लिया वो भी पाई के कॉइन से, इस वाले प्रोडक्ट को बाय कर लिया वो भी पाई के कॉइन से। तो पाई कॉइन चाहता है कि
ग्लोबल लेवल पे जो डेली यूजेस हो, चाहे एक्सपेंसिव यूजेस हो, या किसी भी फील्ड में जैसे करेंसी काम करती है ना, आपके पास आज फिएट करेंसी है तो आप कुछ भी चीज़ बाय कर सकते हो अपनी कंट्री के अंदर, या अदर कंट्री के अंदर भी बाय करनी है तो आपको चेंज कर लो, ठीक है, अमाउंट को, मतलब कि यूएस डॉलर्स में कर लो। आप अगर आपको डॉलर्स में बाय करना है, जिस भी कंट्री के अंदर बाय करना है उसकी करेंसी को आप लेके इजीली यूज़ कर सकते हो, अपने कार्ड को लेके यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे ये जो कॉइन है, अब इस कॉइन के थ्रू आप सारी चीज़ें कर पाओगे। जिस तरीके से बिटकॉइन का अभी आपको कोई सेंड करे कि इतने बिटकॉइन ले लो, आप ले लोगे, क्योंकि उसको पता है, आपको पता है बेसिकली इसका क्या एक तरीके से वैलिड है। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो लॉन्चिंग है आप सभी को मार्च 14 2024 को देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे की जो सच्चाई है या कितने परसेंट तक लगता है कि ये हो सकता है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा, क्योंकि ये तो बेसिकली एक आर्टिकल है, बट मैं अपना बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी हैकटन फिनिश करेंगे, ठीक है, बट सारा जो खेल अटका हुआ है वो है केवाईसी के रिलेटेड। अगर केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो ये 14 मार्च को इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग कर देंगे, और आई होप सो कि ये लॉन्च हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा अब पेशेंस रख लिया है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।